अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोइम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फ्रैंकलिन का कैरेक्टर, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 331 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 360 तक। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को शुरू करने से पहले फ्रैंकलिन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी, ताकि आपको टेक्स्ट को समझने में आसानी हो। बेसिकली ये कैरेक्टर सर्जेंट ऑफ लॉ के साथ होता है, यानी लॉयर जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ये उसके साथ होता है। और स्टूडेंट्स, ये एक वेल्दी लैंड ओनर है। अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर ये जेनरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी की वजह से बहुत फेमस था। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रैंकलिन का मतलब होता है फ्री मैन, यानी वो पर्सन जो बाउंड नहीं होता किसी लॉर्ड का या किसी नोबल मैन को सर्व नहीं करता, बल्कि एक फ्री मैन होता है, खुद की लाइफ को एंजॉय करता है, वेल्दी मैन होता है और दूसरे लोगों से अपनी दौलत को शेयर करता है, यानी अपनी जो दौलत होती है उसके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। इस कैरेक्टर के थ्रू चौसर ने इंडल्जेंस और जॉय ऑफ अर्थली प्रेयर को हाईलाइट किया है। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकलिन वाज इन हिज कंपनी, उसके साथ एक फ्रैंकलिन भी था। अब किसके साथ फ्रैंकलिन था? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, वहाँ पे बात हो रही है लॉयर की, यानी उस लॉयर के साथ, उस सर्जेंट ऑफ लॉ के साथ एक फ्रैंकलिन भी था। फ्रैंकलिन का मतलब होता है एक फ्री मैन, ठीक है। तो इस लाइन में चौसर कह रहे हैं कि उस लॉयर के साथ एक फ्रैंकलिन भी था जो मैंने देखा। द फ्रैंकलिन वाइट वाज हिज हेड एज इज अ डेजी ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन, यानी उसकी जो दाढ़ी थी ना वो सफ़ेद थी और उसका चेहरा जो था वो गुलाबी था, यानी दिन की मानिंद उसका चेहरा रोशन था। और यहाँ पे उसके कॉम्प्लेक्शन की बात हुई है कि वो बहुत वाइट और पिंकिश था। डेजी पे सिंबल यूज़ हुआ है, ठीक है, सिंबल ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन। और हेड का मतलब होता है सर या चेहरा, एंड रेडी फेस मीन्स उसका जो चेहरा था वो बहुत गुलाबी था, रेडी फेस था उसका। ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन ही वॉज सेनग्वाइन, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था ना वो बहुत वाइट और पिंक था। वाइन वो बहुत सेनग्वाइन था। सेनग्वाइन का मतलब होता है खुश मिजाज था, जिंदगी से भरपूर था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, लाइफ को लेके चेयरफुल था। ही हैज़ लव फॉर लाइफ, यानी जिंदगी से भरपूर था वो, सेनग्वाइन था वो। वेल लव्ड ही बाय मोरो आ सोप इन वाइन, उसको सुबह सुबह शराब के अंदर ब्रेड को भिगो के खाना बहुत पसंद था। मोरो का मतलब है मॉर्निंग, सोप का मतलब है पीस ऑफ टोस्ट, यानी एक ब्रेड का पीस जो है उसके साथ उसको भिगो के खाना बहुत पसंद था। इन वाइन, शराब के अंदर। लिविंग इन डेल्ट वाज एवर हिज वॉन, लिविंग का मतलब होता है खुशगवार जिंदगी गुजारना। लिविंग इन डेल्ट मीन्स खुशगवार जिंदगी गुजारना। वाज एवर हिज वॉन, उसे बहुत पसंद था। वॉन मीन्स उसकी आदत थी, उसकी ये ना कस्टम को कहते हैं। तो इस लाइन में बात हो रही है टू लिव इन डेल्ट विद वाज एवर हिज वॉन, खुशगवार जिंदगी गुजारना उसकी आदत थी। पर ही वाज एपिक्यूरस ऑन सन। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रीक रेफरेंस चौसर ने दिया है। चौसर इस लाइन में कहते हैं क्योंकि वो एपिक्यूरस का हकीकी बेटा था। हकीकी बेटा किस तरह से था? क्योंकि एपिक्यूरस जो है ये ग्रीक फिलोसफर था जो खुश रहने की तलकीन करता था, जिसका मकसद था ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करना। तो ये वाला जो पर्सन था ना, ये फ्रैंकलिन, ये भी एपिक्यूरस का बेटा ही लगता था, क्योंकि ये भी उसी की तरह था, ज़िंदगी के छोटे छोटे जो अमल थे उनमें खुशी तलाश करता था, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करता था और फुल ऑप्टिमिस्टिक था। चौसर ने फ्रैंकलिन के कैरेक्टर को एपिक्यूरस के साथ लिंक करके ये दिखाया है कि वो किस तरह से फ्रैंकलिन जो है वो ज़िंदगी से भरपूर है, वो ज़िंदगी के हर छोटे छोटे हिस्सों में खुशी तलाश करता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, दैट हील्ड ओपिनियन दैट प्लेन डेल्ट, जिसकी ये राय है, जो यकीन रखता है कि मुकम्मल खुशी ही हकीकी खुशी है। आज वेरीली फेलिसिटी परफेक्ट, यानी मुकम्मल खुशी। फेलिसिट परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट, जब देखें परफेक्ट में से निकला है। मुकम्मल खुशी जो है वो ही सब कुछ है। हाउस होल्डर एंड दैट अ ग्रेट वाज ही, वो बहुत बड़ा मेहमान नवाज था, ठीक है। सेंट जूलियन वाज ही इन हिज कंट्री, और अपने इलाके में वो सेंट जूलियन की तरह था। सेंट जूलियन के साथ उसको कंपेयर किया गया है। सेंट जूलियन की तरह फ्रैंकलिन भी बहुत बड़े दिल का मालिक था। स्टूडेंट, सेंट जूलियन की तरह उसको उसकी हॉस्पिटैलिटी भी जो है वो भी अनमैच्ड है, जो कि जिसको जो चाहिए होता था उसके घर से मिल जाता था। यहाँ पर चौसर बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा होस्ट था, यानी बहुत खुले दिल का मालिक था। उसकी हॉस्पिटैलिटी जो थी वो बहुत ग्रेट होती थी और जिसको भी जो कुछ चाहिए होता था उसके घर से उसको मिल जाता था। हिज ब्रेड हिज एल वाज ऑलवेज आफ्टरनून होती थी। ब्रेड मीन्स रोटी, उसकी जो रोटी होती थी, उसकी एल
मीन्स टाइप ऑफ बियर, ये भी एक शराब की किस्म है, ठीक है। वॉज ऑलवेज आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होता है हाई क्वालिटी की होती थी, यानी उसकी शराब और उसकी रोटी जो थी ना वो हाई क्वालिटी की होती थी। बेटलर एंड वेंड मैन वॉज नेवर ओन, उसमें उससे बेहतर यानी उस फ्रैंकलिन से बेहतर शराब पीने वाला कोई और शख्स नहीं था। एनवीन का मतलब होता है शराब से भरा हुआ, ठीक है। इन लाइन्स में जोसेफ फ्रैंकलिन की हाई स्टेटस लाइफ को दिखा रहे हैं। वो ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खुद खाता पीता था बल्कि अपने मेहमानों को भी बेस्ट ही सर्व करता था। विदाउट बेक मीट वॉज नेवर हिज हाउस, उसके घर में जो है वो हमेशा बेक मीट जो है वो बड़ा होता था, यानी कभी भी उसका घर जो है वो बेक मीट से खाली नहीं होता था। और फिश एंड फ्लैश एंड दैट सो प्लेंटियस, और उसके घर में जो है वो हर टाइम बेक मीट, फिश और फ्लैशेस जो है वो भरा रहता था, कभी भी इन चीज़ों से खाली नहीं होता था। प्लेंटिस का मतलब होता है प्लेंटी, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ें उसके घर होती थी। इट्स स्नोड, स्नोड का मतलब होता है बर्फबारी। खाना यानी खाने और पीने की जो अशिया होती थी, ऐसे लगता था उसके घर में इन चीज़ों की बर्फबारी होती है। ऑफ ऑल डेंटिस दैट मैन कुड थिंक, डेंटिस यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात की गई है कि जितनी भी नेमतें हों जो इंसान, वो तमाम नेमतें उसके पास मौजूद थी जो एक इंसान सोच सकता है। प्रीवियस लाइन में हमने पढ़ा है कि ऐसा लगता था कि उसके घर में खाने पीने की बर्फबारी हो रही हो, खाने पीने की चीज़ों की बर्फबारी हो रही हो, और वो तमाम नेमतें जो एक इंसान सोच सकता है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी। आफ्टर द सनरी सीजन ऑफ द ईयर सो चेंज्ड ही हिज मीट एंड हिज सुपर, चेंज होते हैं। जैसे सनरी सीजन का मतलब होता है चेंजिंग सीजन्स, चेंजिंग वेदर्स, चेंजिंग सीजन्स, ठीक है। इसी तरह से वो दिन के खाने और रात के खाने चेंज करता था। मीट मीन्स दिन के खाने एंड सुपर मीन्स रात के खाने। जिस तरह से साल के अंदर मौसम चेंज होते हैं, इस तरह से वो फ्रैंकलिन जो था वो अपने दिन और रात के खानों को चेंज करता था। फुल मैनी ऑफ फैट पार्ट्रिक हैड ही इन माउ, पार्ट्री का मतलब होता है तीतर, उसके पास जो है वो बहुत सारे मोटे तीतर होते थे। इन हिज मो का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। उसके पास पिंजरे में बहुत सारे तीतर होते थे। एंड मैनी अ ब्रीम एंड मैनी अ लूस इन स्टोव, यहाँ पे ये जो बात की है ब्रीम और लूस, ये फिशेस की टाइप्स हैं। तो कहा जा रहा है कि उसके पास बहुत सारे बड़ियाम और दरियाई मछली जो थी वो मौजूद होती थी, ठीक है। बेहतरीन मसालों के साथ बनाई हुई मछली उसके पास होती थी। वो वाज इस कुक, उसके बावर्ची को जो है, उसका जो कुक था, उसको कोई सुकून नहीं होता था। इफ़ हिज सॉस वर पॉइंट एंड शार्प, और यानी उसके बावर्ची को कोई सुकून नहीं होता था अगर उसका सालन, उसका जो खाना होता था वो तेज़, तीखा और मज़ेदार ना हो। यानी अगर उसका कुक अच्छा खाना नहीं बनाता था ना तो वो उसकी सही वाट लगाता था, ठीक है। उसको सुकून नहीं लेने देता था जब तक उसका खाना मज़ेदार नहीं बनता था। एंड रेडी ऑल इज़ गियर, उसका किचन जो था वो हर वक्त तैयार होता था। किस लिए तैयार होता था? खाना पकाने के लिए। यानी उसके अंदर मछलियाँ जो हैं उनको मसाले लगा के रखा होता था और हर तरह के जो है खाने की तैयारी होती थी। तो उसका किचन हर टाइम रेडी होता था। हिज टेबल डोरमेंट इन हिज हॉल ऑलवेज, उसका टेबल हॉल में हर वक्त तैयार होता था। यानी हॉल में टेबल जो होता है उसके ऊपर जो है उसने हर टाइम खाना सजा के रखा होता था, खाना बना के तैयार करके उस टेबल के ऊपर लगा के रखा होता था। कॉन्स्टेंटली चौसर जो है वो फ्रैंकलिन की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ कर रहे हैं। यानी पूरा दिन जो है वो उसका टेबल खाने का रेडी रहता था। दिन यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौसर जो है वो उसकी हॉस्पिटैलिटी की मुसलसल तारीफ़ें कर रहे हैं। पूरा दिन वो टेबल जो था उसको सजा के रखा जाता था खाने से, पूरा दिन उसके ऊपर खाना तैयार रहता था। यानी खाना टेबल पर लगाकर उसको पूरा दिन कवर किया जाता था, कवर रखा जाता था। सेशंस देयर वाज ही लॉर्ड एंड सर, अदालतों में वो एक हाकिम और साहिब था। फुल ऑफ टाइम ही वाज नाइट ऑफ द शायर, शायर यहाँ पे कहा गया इलाके को, यानी अपने इलाके का वो एक नुमाइंदा भी होता था, ठीक है। अदालतों में वो एक हाकिम था और साहिब था, और बाकी टाइम में जो उसके पास टाइम बचता था वो अपने इलाके का नुमाइंदा भी होता था। शायर यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इट्स मीन उसका जो इलाका था, उसका जो एरिया था। एंड एनालास एंड गिप्सर ऑल ऑफ सिल्क, एक थैली और एक बटुआ जो कि रेशमी टाइप था। एनालस का मतलब होता है थैली एंड गिप्सर का मतलब होता है बटुआ या पर्स। यानी उसके पास एक थैली और एक बटुआ होता था जो रेशमी टाइप था। हींग एट हिज गिर्डल वाइट एज मोर मिल्क, कि उसके पास सिर्फ एक थैली होती थी और एक पर्स होता था जो लटका होता था उसके बेल्ट के साथ, ठीक है, सुबह के दूध की तरह सफ़ेद। उसका जो बेल्ट था ना, उसका जो गिर्डल था, उसकी बात हो रही है
कि उसका जो बटुआ था और एक थैला था उसके बेल्ट के साथ लटका होता था। हींग का मतलब होता है लटका होना, गिरडल मीन्स बेल्ट, एंड मोर्न मीन्स मॉर्निंग, यानी सुबह के दूध की तरह सफ़ेद होता था। यहाँ पे उसकी ये जो सुबह का दूध यूज़ हुआ है वाइट एज मॉर्न मिल्क, सिंबलाइज कर रहा है उसकी क्लैरिटी को, उसकी क्लीनिंग को और उसकी वेल्थ को। ठीक है। अ श्राइव हैड ही बीन एंड अ काउंटर, वो एक ऑडिटर था और एक हिसाब रखने वाला था। ऑडिटर और एक हिसाब रखने वाला यानी काउंटर था, काउंटर यानी हिसाब रखने वाला। वाज नो वेयर सच अ वर्दी वेवसर, ऐसा कोई काबिल और जिम्मेदार नहीं था। वेवसर का मतलब होता है काबिल या कंट्री सिक्वायर। ठीक है। यानी उस फ्रैंकलिन के जैसा कोई भी समझदार और अक्लमंद इंसान नहीं था और कोई भी इतना काबिल इज़्ज़त इंसान नहीं था। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि इस कैरेक्टर को चौसर ने लिखा तो उसकी जस्ट वेल्थ और उसके अच्छे कैरेक्टर को, उसकी हॉस्पिटैलिटी को लिखा, उसके बारे में हमें बताया। हमें बहुत वेल्दी था, लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करता था, उसके घर में हर टाइम खाना तैयार रहता था और ख़ुद जो है उसके पास एक परस होता था और एक जो है वो थैली होती थी जो उसके बेल्ट के साथ लटकी होती थी। आई होप आपको ये कैरेक्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।